आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के पाठ 2 पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है अन्याय के विरुद्ध। अन्याय के विरुद्ध एक कहानी है। ये रूसी भाषा में लिखी गई है। इसके जो राइटर हैं वो अंतोन चेखोव हैं। इसका हिंदी में अनुवाद प्रभाकर द्विवेदी जी ने किया है। एक बार मैं इस कहानी के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने इस कहानी में क्या कहा है। इस कहानी में अंतोन चेखोव ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि किसी भी अन्याय को सहना नहीं चाहिए। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस कठोर एवं निर्मम संसार से संघर्ष करना चाहिए। इस संसार में क्यों करना चाहिए संघर्ष? इसलिए क्योंकि इस संसार में दब्बू भीरों और काले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हमने देखा है कि आज का वातावरण ऐसा ही चल रहा है कि आज के वातावरण में जो व्यक्ति अन्याय सहता है उसके ऊपर लोग अन्याय ही करते रहते हैं और उसको जिंदगी भर अन्याय ही झेलना पड़ता है। वह अन्याय के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा लेना चाहिए और इसमें जो बताया गया है उसको मैं एक बार बता देती हूँ। उसके बाद किस तरह से आपको अन्याय के विरुद्ध जाना है ये आप सीखेंगे। ठीक है। इस कहानी में ये बताया गया है कि अन्याय ना सहने का परामर्श दिया गया है और ना ही करने का। ठीक, ना तो आपको अन्याय किसी के ऊपर करना चाहिए, ना अन्याय सहना चाहिए। इस कहानी में ये है जूलिया नाम की एक लड़की रहती है जो बच्चों को घर में पढ़ाने के लिए जाती है। उसकी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय होती है, जबकि जूलिया 40 रूबल बताती है। ठीक, उसकी कितने रूबल होती है? 30 रूबल। और जूलिया क्या बताती है? 40 रूबल। उसे काम करते हुए 2 महीने 5 दिन हो जाते हैं। लेखक 2 महीने ही बताता है, लेकिन लेखक क्या कहता है कि सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। ठीक, और जबकि उसको कितने दिन हो जाते हैं? 2 महीने 5 दिन। ठीक है, हो जाते हैं। उसका तर्क है कि उसने डायरी में सब कुछ लिख के रखा है। वह बोलती है, जब लेखक उसको बोलता है कि नहीं तुमको सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, तो वो कहती है ऐसा नहीं है, मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिख कर रखा है कि मुझे 2 महीने 5 दिन हो गए हैं। लेखक नए नए बहाने बनाता है, उसको तनख्वाह काट कर देना चाहता है, उसकी तनख्वाह काटना चाहता है। अंत में वह 11 रूबल देकर हिसाब चुकता कर देता है। ठीक, जूलिया धन्यवाद देती है। अब क्या करे, अन्याय तो हो ही रहा है उसके साथ, इसलिए वह कुछ कहती नहीं है और उस अन्याय के विरुद्ध आवाज भी नहीं उठाती है। वह ठीक है, अब आपने इतना दे दिया, ठीक है भाई, कुछ नहीं बोली, धन्यवाद दे देती है और चल देती है। उसके इस धन्यवाद देने से लेखक को क्रोध आ जाता है, बहुत गुस्सा आती है उसको कि कैसे अन्याय को लोग सहन करते हैं, क्यों अन्याय को वो सहन कर रही है। उसको उस पर क्रोध आ जाता है। वह कहता है मैंने तुम्हें ठग लिया है, तब भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। मैंने तुम्हें ठगा है तो भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? तो अंत में लेखक उसे अपने असली रूप में आ जाता है उसके सामने, क्योंकि लेखक नहीं चाहता कि वो अन्याय उसको सिखाना चाहता है कि तुम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाओ, है ना। तो लेखक असली रूप में आ जाता है। वह कहता है मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं खाऊंगा, एक भी पैसा नहीं काटना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम अन्याय के विरुद्ध क्या करो? लड़ाई करो, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाओ। मैं तुम्हें 80 रूबल ही देना चाहता हूँ, 80 रूबल ही मिलेंगे तुमको, है ना। तुम्हें इतना भीरू और दब्बू नहीं बनना चाहिए, तुम्हें आवाज उठाना चाहिए। तुम भीरू और दब्बू क्यों बन गई हो? तुम अन्याय को क्यों झेलती हो? तुम अन्याय को नहीं झेलो। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तुम्हारा अस्तित्व ही कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि यदि तुम कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना नहीं सीखोगे तो कैसे तुम्हारा अस्तित्व बचेगा? अस्तित्व नहीं बचेगा। इस संसार में दब्बू और कायर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। अब लेखक, ये तो आपकी स्टोरी हो गई। अब लेखक का क्या मंतव्य है, क्या उसकी शिक्षा है हमारे लिए? वो कहता है कि इस कहानी के माध्यम से वह हमें यह समझाना चाहता है कि दूसरों पर ना तो अन्याय करो और न दूसरों के अन्याय को मत सहो।
उनकी जातियों का विरोध करो। दुनिया में जीना है तो साहसी बनो, दब्बू और कायर नहीं बनो। ठीक है, ये आपकी स्टोरी हो गई। अब पाठ आप स्वयं पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक है, आपको पाठ पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको एक बार मीनिंग बता देती हूँ, इसमें जो कठिन मीनिंग है वो बता देती हूँ मैं। ठीक, मीनिंग एक बार ध्यान दीजिए मीनिंग पर। ठीक, इसमें दिया है तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, वेतन, जो सैलरी मिलती है वो है। फिर उसके बाद दिया है जरूरत। जरूरत भी आप समझते हैं, आवश्यकता। ठीक, रूबल रूसी मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है ये? रूसी मुद्रा। स्वर, आवाज। नोट, लिखना, नोट करना। ठीक, सिर्फ, केवल। यकीन, विश्वास। यकीन, विश्वास। आश्चर्य, हैरानी। अनर्थ, जिसका अर्थ ना हो, गलत काम। विनीत, नम्र और शिष्ट। क्रोध, क्रोध गुस्से में। अचरज, हैरानी। अचरज होता है ना, हैरानी होती है किसी बात पर। माफ, क्षमा। क्रूर, कठोर, निर्दयी। भीरू, डरपोक, कायर। पौधा, कमजोर। अस्तित्व, किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का भाव। अस्तित्व है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का भाव। निर्मम, कठोर। हृदयहीन, जिसके पास हृदय ना हो। कठोर, निष्ठुर व्यक्ति होता है, आजकल ऐसे लोग बहुत हैं, है ना, जिनके पास हृदय नहीं है, जो बहुत कठोर हैं, कठोर व्यवहार करते हैं, कठोर आचरण करते हैं, ऐसे लोग। ठीक, ये आपकी मीनिंग है। इनमें से बहुत सारी मीनिंग तो आपको आती ही होंगी, क्योंकि सब साधारण शब्द हैं। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर का मैं आपको लिख कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है, नोट्स बना के दूंगी क्वेश्चन आंसर के। उसके बाद मैं आपको लिखित वालों की दूंगी नोट्स, और बाकी आप ये पढ़ के करेंगे, है ना। ठीक, इसके बाद आपका दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न जो है एक्सरसाइज तो आपको बुक से देखना है और करना है। ये एक्सरसाइज है आपकी, जो आपको किताबों से देखकर कॉपियों में करना है। क्वेश्चन आंसर भी आपको कॉपियों में करना है, एक्सरसाइज भी आपको कॉपियों में करना है। ये सारी एक्सरसाइज मैं आपको चेक करूंगी, आपकी किस में होना चाहिए, कॉपी में होना चाहिए। ठीक, ओके।